ट्रेडर्स, जब आप चार्ट पर एक ग्रीन या रेड कैंडल की रैली देखते हैं और उसे ऑर्डर ब्लॉक समझकर चार्ट पर ड्रा करते हैं, और जब प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पर दोबारा वापस आता है, आप ट्रेड प्लान करते हो, लेकिन प्राइस आपके बनाए हुए ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करके नीचे निकल जाता है। फिर प्राइस नीचे से वापस उठकर दोबारा उस ऑर्डर ब्लॉक में एंटर होता है। अब आपको लगता है अब तो पक्का प्राइस यहां से ऊपर जाएगा, लेकिन प्राइस ऑन ऑर्डर ब्लॉक का रेजिस्टेंस लेकर फिर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। अब आपको लगता है कि मार्केट सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है। दरअसल इसमें गलती मार्केट की नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि आपने ऑर्डर ब्लॉक का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा होता है, लेकिन आपको पता नहीं होता कि ऑर्डर ब्लॉक के एडवांस कॉन्सेप्ट भी है, जिन्हें अगर आप सही तरीके से नहीं सीखेंगे तब तक आप ऑर्डर ब्लॉक को ऐसे ही ट्रेड करके लॉस करते रहेंगे। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करने का नजरिया बदल जाएगा। अगर ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होता है तो कैसे ट्रेड कर सकते हैं, अगर प्राइस ऑर्डर ब्लॉक को बिना छुए ऊपर से ही रिवर्स हो जाता है तो कैसे ट्रेड कर सकते हैं, अगर प्राइस ऑर्डर ब्लॉक में तीसरी बार आता है तो ट्रेड करना है या नहीं, और जब प्राइस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करके नीचे जाता है तो उसे कैसे ट्रेड करना है, सबका जवाब मिलेगा। वीडियो जरा सा भी मिस मत करना। चलिए सीधा चार्ट पर चलते हैं और समझते हैं कि जब प्राइस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करता है तो ये ब्रेकर ब्लॉक क्यों बन जाता है और इस ब्रेकर ब्लॉक को ट्रेड कैसे करना है। प्राइस यहां से रॉकेट के जैसे तेजी से ऊपर गया तो हम इस आखिरी रेड कैंडल को एक रेक्टेंगल से ड्रा करेंगे और ये बन गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। अब प्राइस थोड़ी देर यहां कंसोलिडेशन करके और साथ ही फेक ब्रेकआउट दिखाकर पहले सेलर की लिक्विडिटी स्वीप की और बायर्स को ट्रैप करके प्राइस को धड़ाम से नीचे गिरा दिया। अब आप ध्यान से देखेंगे तो प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक को बैक टू बैक दो बड़ी रेड कैंडल बनाकर ब्रेक कर दिया है, जिससे अब हम इसे ऑर्डर ब्लॉक ना मानकर ब्रेकर ब्लॉक मान सकते हैं। आपको शायद पता होगा कि सपोर्ट टूटता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है, और जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। ठीक वैसे ही अगर प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक में यहां से ऊपर चला जाता तो ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा सपोर्ट के जैसे काम करता, लेकिन प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक को नीचे की तरफ ब्रेक किया है तो ये ब्रेकर ब्लॉक हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब इस ब्रेकर ब्लॉक को ट्रेड कैसे कर सकते हैं, उससे पहले जान लेते कि ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक क्यों बन जाता है। तो देखिए, ऑर्डर ब्लॉक तब बनता है जब कोई बिग प्लेयर 100 या 200 करोड़ की बाइंग करके प्राइस को एक तरफा मूव करता है, और जब इस प्लेयर को सभा शेयर जैसे बैंक्स या शार्क मिलते हैं और वो मार्केट को 300 या 400 करोड़ की सेलिंग करके प्राइस को नीचे गिराना चाहते हैं, तो बिग प्लेयर इस जगह से अपनी पोजीशन को कट कर देता है, जिसकी वजह से ऑर्डर ब्लॉक फेल होकर ब्रेक हो जाता है और तब बनता है हमारा ब्रेकर ब्लॉक। अब समझते हैं कि इसे ट्रेड कैसे करते हैं। जब प्राइस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करके ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है तो 90% ट्रेडर्स इसे फिर भी ऑर्डर ब्लॉक ही मानते हैं और वे वेट करते हैं प्राइस का ऑर्डर ब्लॉक में आने का। और जब प्राइस ऑर्डर ब्लॉक में आता है और एक ग्रीन कैंडल बनाता है, अब 90% ट्रेडर्स सोचते हैं कि प्राइस अब यहां से ऊपर जाएगा और वो बिना कुछ सोचे समझे ट्रेड में एंटर हो जाते हैं और अपने स्टॉप लॉस यहां कहीं जोन के आसपास लगाते हैं। मार्केट ब्रेकर ब्लॉक का रेजिस्टेंस लेकर इन 90% ट्रेडर्स की लिक्विडिटी या स्टॉप लॉस हिट करता हुआ फिर से नीचे गिर जाता है। लेकिन आपको ब्रेकर ब्लॉक देखकर 90% ट्रेडर्स के जैसे ट्रेड नहीं करना है। आपको कंफर्मेशन देखना है कि प्राइस ने ब्रेकर ब्लॉक का रेजिस्टेंस लिया, साथ ही इस एफईजी गैप से शार्क ने अपने पेंडिंग ऑर्डर ट्रिगर किए, और सबसे बड़ी बात, इस बाइंग करने वाले बिग प्लेयर को सेलिंग करने वाला सभा शेयर मिला, जिस वजह से ब्रेकर ब्लॉक से प्राइस का गिरना और ज्यादा एक्यूरेट हो सकता है। और आपको देखना है कि 90% ट्रेडर्स ब्रेकर ब्लॉक के रिटेस्ट होने पर बाय कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्राइस 90% ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए इस ब्रेकर ब्लॉक से थोड़ा ऊपर जाकर भी गिर सकता है। ब्रेकर ब्लॉक का एक एग्जांपल देख लेते हैं। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। इस ग्रीन कैंडल के बाद प्राइस तेजी से नीचे गिरता है, तो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया है। अब आप ध्यान से देखोगे तो प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक को इज्जत ना देकर ऑर्डर ब्लॉक को हाई वॉल्यूम ग्रीन कैंडल से ब्रेक कर दिया है। अब 90% ट्रेडर्स इसे देखकर रैंडमली बाय करेंगे, लेकिन हम तब तक बाय नहीं कर सकते जब तक प्राइस इस ब्रेकर ब्लॉक को रिटेस्ट नहीं करता। अब आप देख सकते हैं मार्केट ने ब्रेकर ब्लॉक को रिटेस्ट कर लिया है। अब हम देखते हैं कंफर्मेशन। सबसे पहले जिन 90% ट्रेडर्स ने इस कैंडल पर बाय किया था, उन सबके स्टॉप लॉस इस जगह थे जो रिटेस्ट होने से हिट हो गए हैं, और इस कैंडल में एक एफवीजी गैप बना है जिसे मार्केट ने रिटेस्ट करके फील कर दिया है। और मैंने आपको बताया, जब ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो जाता है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। अब हम यहाँ बाय करेंगे। स्टॉप लॉस इस कैंडल के थोड़ा नीचे टारगेट अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से रख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं प्राइस कितनी तेजी से ऊपर निकल गया। मिटिगेशन ब्लॉक को शुरू करने से पहले जिस किसी ने भी हमारी ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ट्रेडर्स, मिटिगेशन ब्लॉक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें 90% से ज्यादा ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं। चलिए सीधा चार्ट पर और समझते हैं मिटिगेशन ब्लॉक कैसे बनता है। प्राइस जब ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जाता है और दोबारा ऑर्डर ब्लॉक में वापस आता है तो स्मार्ट मनी या बिग प्लेयर के जो पेंडिंग ऑर्डर इस जगह पड़े हुए थे वो दूसरी बार प्राइस के ऑर्डर ब्लॉक में आने से एग्जीक्यूट हो जाते हैं। मान लो स्मार्ट मनी ने यहां पर अपनी 100 करोड़ की पोजीशन डाली, लेकिन 70% ही पोजीशन इस जगह एग्जीक्यूट हो सकी। अब बाकी बची 30% पोजीशंस
जब प्राइस दोबारा इस ऑर्डर ब्लॉक में आया तो वो 30% पोजीशन एग्जीक्यूट हुई। अब जब प्राइस तीसरी बार इस ऑर्डर ब्लॉक में आता है तो वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं रहता, वो मिटिगेट जोन बन जाता है, क्योंकि दूसरी बार में ही स्मार्ट मनी के सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ऐसे में जब प्राइस तीसरी बार ऑर्डर ब्लॉक में आता है तो वो मिटिगेट ब्लॉक बन जाता है। इस मिटिगेट जोन से अब स्मार्ट मनी नई पोजीशंस बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि 90% ट्रेडर्स को यह पता होता है कि प्राइस जितनी बार इस ऑर्डर ब्लॉक में आता है उतनी बार प्राइस रिवर्स होगा। लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि जब प्राइस तीसरी बार ऑर्डर ब्लॉक में आता है तो वो मिटिगेट जोन बन जाता है। इसी का फायदा उठाकर स्मार्ट मनी 90% ट्रेडर्स को ऑर्डर ब्लॉक पर तीसरी या चौथी बार बाइंग क्रिएट करके उनकी लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट में नई पोजीशन डालकर प्राइस को नीचे गिराते हैं। एक बेयरिश मिटिगेशन ब्लॉक का एग्जांपल देखते हैं। प्राइस यहां से पैनिक सेलिंग से तेजी से नीचे गिरा तो हम एक रेक्टेंगल से ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करेंगे। अब आप ध्यान से देखेंगे, प्राइस दूसरी बार भी ऑर्डर ब्लॉक से गिर चुका है। हमसे ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है। अब प्राइस तीसरी बार ऑर्डर ब्लॉक से गिरने की कोशिश कर रहा है। अब जब तीसरी बार प्राइस ऑर्डर ब्लॉक में है तो ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक बन चुका है, क्योंकि स्मार्ट मनी की जो भी पोजीशंस थी वो इस पहले और दूसरे स्विंग पर एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब स्मार्ट मनी तीसरी बार इस जगह से नई पोजीशंस बना सकते हैं और स्मार्ट मनी को तीसरी बार पोजीशंस बनाने का मौका देंगे 90% ट्रेडर्स, क्योंकि बिना कुछ सोचे समझे 90% ट्रेडर्स तीसरी बार भी इस ऑर्डर ब्लॉक को वैलिड मान बैठते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि ऑर्डर ब्लॉक तीसरी बार में इनवैलिड हो जाता है और वे इस जगह सेल की ट्रेड ले लेते हैं। अब स्मार्ट मनी को चाहिए लिक्विडिटी, जो 90% ने यहां सेल करके इस जगह स्टॉप लॉस के रूप में दे दी है। अब हम वेट करेंगे प्राइस के ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जाने का और एक हाई वॉल्यूम ग्रीन कैंडल बनने का। अब आप देख सकते हैं प्राइस ने इस जगह 90% ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट किए और प्राइस को ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर एक हाई वॉल्यूम ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज हुआ है। अब हम यहां बाय साइड एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि यह मिटिगेशन ब्लॉक था जहां पर 90% ट्रेडर्स सेल साइड पर ट्रेड करके ट्रैप हुए। साथ ही प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एक हाई वॉल्यूम ग्रीन कैंडल बनाई है जो बायर्स की ताकत को दर्शाती है। अब आप देख सकते हैं प्राइस कितनी तेजी से ऊपर गया। तो ट्रेडर्स, जब प्राइस ऑर्डर ब्लॉक बनाता है और जब प्राइस दूसरी बार इस ऑर्डर ब्लॉक में आता है और वहां से ऊपर जाता है तो ये हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। वहीं अगर प्राइस दूसरी बार ऑर्डर ब्लॉक में आता है और वहां से ऊपर ना जाकर दूसरी बार में ही ऑर्डर ब्लॉक को नीचे ब्रेक कर देता है तो ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। और जब ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस पहली और दूसरी बार में ऊपर जाकर जब प्राइस तीसरी बार ऑर्डर ब्लॉक में आता है तो वो हमारा मिटिगेशन ब्लॉक बन जाता है, जिस वजह से वो ऑर्डर ब्लॉक अब इनवैलिड हो सकता है।